बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। हमेशा की तरह तमाम हम्दो सना है रब्बे कायनात के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे। मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जितनी मेहनत से मैं आपके लिए व्लॉग बनाती हूँ उसका एप्रिसिएशन, हौसला अफजाई यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। शुक्रिया। नाज़रीन, आज के व्लॉग के हमारे टॉपिक हैं रॉन्ग नंबर डायल हो गया और दो कौमी नज़रिया। बात करूंगी MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के बयान के हवाले से। नाज़रीन, पहले आप ये बयान सुनिए, इस पे थोड़ा सा तबसरा करेंगे हम। ये बयान आप जब सुन लेंगे, कुछ भी हो जाए हर हाल में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। किसी के दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि ये सारे काम करके हमें इलेक्शन से बाहर कोई करेगा। फिर जो है वो ये लड़ने वाली बात है ना, फिर बातों में नहीं रहेगी। फिर अगर हम लड़ाई पे आ गए ना तो फिर हम लड़ने में हमेशा हमने तारीख में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पर हमने फिर अच्छी परफॉर्मेंस दी है लड़ाई में, तो फिर ये लड़ाई वाला सिलसिला शुरू ना करो। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ रहने दो कि हम ये कह रहे हैं कि भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे सियासी तौर पर और अवामी तौर पर, लेकिन इस चक्कर में ना पड़ो कि हम सही मायने में लड़ने पे आ जाए। उसमें फिर हमारी 40 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो, फिर हम 14 कब्रिस्तान आबाद हो गए सारे, फिर हमसे कोई जीत नहीं सकता। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों MQM पाकिस्तान की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें काफ़ी तवील ख़िताब किया खालिद मकबूल सदीकी साहब ने और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये बयान दिया जो मैंने मुख्तसरन लगाया है ताकि व्लॉग तवील ना हो जाए। तो बात करूँगी मुस्तफ़ा कमाल साहब के इस बयान के हवाले से कि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कमाल करते हैं, इतनी तेज़ी से यू टर्न लेते हैं। उन्होंने तो नियाज़ी साहब को भी पीछे छोड़ दिया। आपने जो मुस्तफ़ा कमाल का बयान सुना, जिसे सुनकर मैं भी हैरत में डूब गई कि ये तो पाकिस्तान जब से वापस आए हैं कहते हैं कि कराची में हमने अमन व अमान कायम किया, हमने शोहदाए कब्रिस्तान की आबादी को बढ़ने से रोका। अब ये फरमा रहे हैं कि शोहदाए कब्रिस्तान की आबादी बढ़ सकती है, यानी मज़ीद आबादकारी हो सकती है। तो ये जो है ना, मेरे यहाँ दिमाग में लग नहीं रहा था कि ये इन्होंने क्या बयान दिया है। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पैगाम किसके लिए है, क्योंकि PP को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये पीपल्स पार्टी को ये पैगाम दे रहे हैं। मगर जब रात को जियो न्यूज़ पर ये स्लाइड देखी, ये जो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ की स्लाइड, ये स्लाइड मैंने देखी तो अंदाज़ा हुआ कि प्यारे भाई मुस्तफ़ा कमाल ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था, जिसके नतीजे में नजम ज़हरा की तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। सॉफ्टवेयर अपडेट से याद आया कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बेचारी नजम ज़हरा, गरीब मिस्कीन मासूम सी खातून, चाय के ढाबों पर पाकिस्तानियों से सिर्फ इतना ही तो पूछ रही थी कि वोट किसको दोगे, मगर हमारे अजीज़ों को नागवार गुज़रा। मगर आज सुबह से सोशल मीडिया पे ये वीडियो गर्दिश कर रही है, जिसे सुनकर और देखकर मुझे क़याम पाकिस्तान का दो कौमी नज़रिया बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। ये देखें आप लोग, ये रेंजर्स वाले खड़े हैं, इनके हाथ पैर बंधे हुए, ये कुछ नहीं कर सकते। ये ट्रैफिक जैम किया हुआ है सारा का सारा, और ये छोड़ किसी को भी नहीं रहे। यहाँ आके कानून बेबस है सारा का सारा। आप देखते हैं लोग परेशान हैं। ट्रैफिक देखेंगे, शाहरा फैसल है, FTC सब खड़े रहे।
आप देखें क्यों ट्रैफिक जैम है, कुछ नहीं पता किस लिए बंद किया हुआ है, नहीं पता। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ना खपे। ये देखें, ये सुने, और ये रेंजर्स खड़ी हुई है इधर, पाकिस्तान ना खपे, और रेंजर्स खड़ी हुई है। जबरदस्त, आजादी चाहिए इनको भाई। अब एक जमात के लिए कानून अलग है और बाकियों के लिए कानून अलग है। एक मुल्क में दो कानून। देखें आप, लोग परेशान खड़े थे, एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई है, वो छिपा की एम्बुलेंस फंसी हुई है, लेकिन खोलेंगे नहीं ट्रैफिक। पुलिस वहां खड़ी हुई है, सिर्फ तमाशा देख रही है खड़ी। नाज़रीन, दो कौमी नज़रिया क्या है, यकीनन वो बहुत सारे व्यूवर्स हमारे जिनको नहीं समझ आता होगा, उनको भी आज ये वीडियो देख के बहुत अच्छी तरह दो कौमी नज़रिया समझ आ गया होगा। नाज़रीन, इस वक्त के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। आखिर में वही पैगाम कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।